नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 5 सेंटीमीटर, है ना। समझिए आपके पास एक स्फीयर था इस तरीके से, ठीक है। अभी मान लीजिए कि इसका जो रेडियस था वो स्मॉल आर था। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, मान लीजिए कि इसका जो रेडियस था आपका वो स्मॉल आर था, ठीक। और स्मॉल आर की जो वैल्यू दी गई है, भाई इसका रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर है। पढ़िए, द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 5 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में जहां पर भी स्मॉल आर आएगा मैं 5 सेंटीमीटर अभी थोड़ी देर के बाद मैं पुट करूंगा। जहां जहां स्मॉल आर आएगा यहां हम 5 सेंटीमीटर पुट करेंगे, ठीक है ना। ओके नाउ अब देखिए उसने हमसे बोला है इफ द रेडियस इज इंक्रीज बाय 20%। समझिए जरा ध्यान से। देखिए बच्चों, अभी रेडियस कितना था, आर था, और रेडियस 20% इंक्रीज कर जाता है। मतलब देखिए अगर हम यहां बात करें, एक लाइन हम इस तरीके से ड्रॉ करें और स्फीयर हम फिर से बनाते हैं यहां पर, अब कितना हो जाएगा न्यू रेडियस। ध्यान से सुनिए, ये देखिए ये न्यू रेडियस कितना हो जाएगा अब आपका। भाई पहले रेडियस की सेंटर है आपका मान लीजिए, तो न्यू रेडियस आपका कितना हो जाएगा इस बार। पहले रेडियस कितना था, आर था, अब 20% इंक्रीज हो गया, तो जो न्यू रेडियस होगा, ध्यान से सुनिएगा, आर न्यू। आर न्यू का मतलब न्यू रेडियस, ओके। आर न्यू, न्यू रेडियस जो हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, क्या बोला उसने, 20% इंक्रीज हो जाता है। मतलब जितना रेडियस था पहले कितना था, आर, आर की वैल्यू 5 है, वो छोड़ो अभी आप। पहले हमने कहा कि आर रेडियस था, अब कितना हो गया, हम क्या करेंगे, जो न्यू रेडियस है आर में हम क्या ऐड करेंगे, 5% ऑफ आर। आर 5 नहीं, सॉरी 20% ऑफ आर। ओके ध्यान सुनिए, भाई जितना था उतना तो रहेगा, प्लस उसका 20% इसमें ऐड कर दीजिए। ओके मतलब आर प्लस 20% ऑफ आर, इस तरीके से। यानी कि जो न्यू रेडियस होगा वो हो जाएगा आर प्लस 20%। 20% मीन्स 20% हटाओगे तो अपॉन में 100। ओके 20/100 ऑफ का मतलब इनटू आर, ये इस तरीके से, करेक्ट। समझ में आई बात भाई, समझिए जरा। पहले रेडियस आपका आर था, अब 20% इंक्रीज हो गया, तो आपका जो न्यू रेडियस होगा कितना होगा भाई, पहले जो आर था उसमें हम क्या करेंगे, आर में हम 20% ऑफ आर ऐड करेंगे। इस रेडियस का ही तो 20% इंक्रीज करेंगे ना, पढ़ लो। इफ द रेडियस इज इंक्रीज बाय 20%, मतलब जितना था प्लस 20% ऑफ आर। ओके ये मतलब इसका, ठीक। तो न्यू रेडियस कितना हो जाएगा, अब ध्यान से चेक करिए। देखिए 21 जा 20 एंड 25 जा, ठीक। तो यहां से आ जाएगा आपके पास आर प्लस 1 इंटू आर इज आर। भाई सिंपली आप देख लो ना, ये 1 इंटू आर इज आर अपॉन में 5। अब ये आपको सॉल्व करना आता है, कितना हो जाएगा चेक करिए। ये सॉल्व कर लेते हो, कैसे करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करिए, 5 इंटू आर 5 आर और प्लस आर डिवाइडेड होल डिवाइडेड बाय 5, ये इस तरीके से हो जाएगा, करेक्ट। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहां से अगर आप देखेंगे 5 आर प्लस आर कितना होता है, 6 आर। भाई यहाँ कोई नंबर नहीं तो 1 मानोगे ना, ठीक है ना। तो 5 प्लस 1 कितना होता है, 6। तो 5 आर प्लस आर, यहाँ 1 है ना, तो 5 प्लस 1 6, 6 आर हो जाएगा आपका, ठीक है। 1 में दिखा नहीं रहा हूं, यहाँ 1 लिखा रहता है ना। तो ये हो जाएगा 6r/5, इस तरीके से। तो ये आपका न्यू रेडियस आ गया। तो न्यू रेडियस हमने निकाल लिया किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर, ठीक है। तो जो न्यू रेडियस है वो कितना है, 6r/5, 6r/5, ये इसका न्यू रेडियस है, करेक्ट। अब सुनिए इधर आइए, ये आपका स्फीयर है, उन्होंने हमसे क्या बोला, देन हाउ मच परसेंट इंक्रीज विल बी इन द वॉल्यूम। ठीक है, अगर आपने रेडियस 20% इंक्रीज कर दिया तो वॉल्यूम में कितने परसेंट का इंक्रीज होगा, ये हमें निकालना है। तो ध्यान से सुनिए, यहां पर देखिए v इनिशियल कितना है, v इनिशियल यानी कि vi का मतलब है वॉल्यूम इनिशियल। इनिशियल वॉल्यूम कितना है, जब रेडियस r था तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, भाई स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3। स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई इंटू रेडियस का क्यूब, यही होता है, इंटू रेडियस का क्यूब। भाई यही तो होता है, आर का क्यूब, यही पढ़ा है ना आपने, 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है, ठीक। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना था हमारे पास, v इनिशियल कितना था हमारे पास, 4/3 पाई आर क्यूब, यही था, ठीक। अब फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम का मतलब हो गया कि जब हमारे पास रेडियस हमने 5% इंक्रीज कर दिया तब। तो जो v फाइनल है उसको मैं येलो कलर से लिख रहा हूं, v फाइनल फॉर्मूला तो यही रहेगा 4/3 पाई, बट रेडियस की जगह हम, भाई वहां r का क्यूब था, लेकिन अब हम यहां पर r न्यू का क्यूब करेंगे। समझिए जरा ध्यान से, देखिए 4/3 पाई इंटू रेडियस की जगह न्यू रेडियस रखना है, आर न्यू का क्यूब, ठीक है। तो यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो 4/3 पाई आर न्यू, अब आर न्यू की जगह कितना रखोगे, न्यू रेडियस कितना है, ये रहा न्यू रेडियस, है ना। यानी कि न्यू रेडियस हो गया आपका कितना, 6r। ध्यान दें स्टूडेंट्स, न्यू रेडियस की जगह 6r/5, 6r/5 और इसका क्यूब हम लोग करेंगे इस तरीके से,
ठीक है, तो ये आपका फाइनल वॉल्यूम आ गया या न्यू वॉल्यूम आ गया, जो आप बोलना चाहें बोल सकते हैं, ठीक है ना, करेक्ट। अब इसको अगर आप चाहें तो थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, ठीक, आइए, या ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा अगर आप चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखिए कैसे, या मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ, ठीक है। जो v फाइनल आ रहा है वो कितना आ रहा है, ध्यान से चेक करिएगा, देखिए 4/3 पाई, 4/3 पाई, अब जरा ध्यान देना बच्चों, क्या था, 6r अपॉन में 5 का क्यूब, 6r अपॉन में 5 का क्यूब, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए 4/3 पाई, अब इतना तो आपको पता होगा, ये जो क्यूब है ये 6 को भी मिलेगा तो क्या हो जाएगा 6 का क्यूब, इंटू ये क्यूब r को भी मिलेगा तो हो जाएगा r का क्यूब, अपॉन में ये क्यूब आपको 5 को मिलेगा, सबको मिलेगा ना, तो हो जाएगा 5 का क्यूब, ठीक। अब देखिए जरा, अब आप एक काम करिए, बहुत ध्यान सुनिएगा, ये जो है 4/3 पाई और r का क्यूब, इसको साथ साथ लिख लीजिए भाई, सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में ना, ये देखिए ये सब कुछ आपका मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको साथ साथ लिख लेंगे, किसको, 4/3 पाई और r क्यूब को हमने साथ साथ लिख लिया, और इंटू में क्या बचा हमारे पास, 6 क्यूब अपॉन में 5 का क्यूब, 6 क्यूब अपॉन में 5 का क्यूब बचा भाई, 6 क्यूब अपॉन में 5 का क्यूब बचा, और इन सबको हमने एक साथ लिख लिया, इन तीनों को, ठीक। अब देखिए ये क्या है आपका, इतना क्या है, ये 4/3 पाई r क्यूब की जगह आप क्या लिख सकते हो बताओ, ये देखिए, इसको हमने बोला इक्वेशन नंबर 1, ठीक। सो अगर आप देखेंगे तो 4/3 पाई r क्यूब की जगह आप क्या लिख सकते हैं, v इनिशियल, ठीक, तो इसकी जगह हमने लिखा v इनिशियल, ये हो गया आपका v इनिशियल, इस पूरे की जगह v इनिशियल वॉल्यूम लिख दिया हमने, इंटू में 6 का क्यूब, 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 216, चेक कर सकते हो आप, ये देखिए 6 से 36, भाई 6 का क्यूब का मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 इंटू, वैसे कैलकुलेशन आप लोग खुद से कर सकते हैं, मैं बस कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, 216, ओके, और डिवाइडेड बाय 5 का क्यूब मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 125, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब सुनिए, क्लास में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, क्या पढ़ाया है, कभी भी अगर आपको परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज का कॉन्सेप्ट कभी भी पूछे तो आपको क्या करना है बताइए, उसने हमसे क्या बोला है बताइए, उसने हमसे बोला है देन हाउ मच परसेंटेज विल बी इन द, देन हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज विल बी इन द वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितना परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो ध्यान सुनिए, परसेंटेज इंक्रीज इज गिवन बाय इन द वॉल्यूम, इन द वॉल्यूम इज गिवन बाय, क्या पढ़ा है क्लास में बताइए, फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी क्वांटिटी अगर उसका परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा हो आपको हमेशा एक ही फॉर्मूला लगाना है, क्या, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में इनिशियल, यही पढ़ाया है क्लास में बताइए, इनटू 100, ठीक। परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज का फॉर्मूला हमेशा ये रहता है, क्या, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन में वी इनिशियल इनटू 100, है ना, ठीक। अब भाई अगर एरिया के बारे में बात कर रहा होता तो हम यहाँ लिखते फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया अपॉन में इनिशियल एरिया इनटू 100, ठीक है, बस यही है। तो यहाँ जो रेडियस आपको दिया था 5 सेंटीमीटर, उसका भी कोई काम यहाँ पर नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट ही इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, वी फाइनल की जगह आप क्या रख सकते हैं, इनिशियल के टर्म में रखिए, वी फाइनल कितना आ गया, यही तो वी फाइनल है, यही तो वी फाइनल है आपका, वी इनिशियल, वी फाइनल की जगह आप क्या रखोगे, वी इनिशियल इंटू 216 अपॉन में 125, ठीक। तो हमने रखा वी फाइनल की जगह वी इनिशियल इंटू 216 अपॉन में 125, 216 अपॉन में 125 दिखाई पड़ा भाई, ये वाले वी फाइनल की जगह हमने ये रखा, इसीलिए तो हमने क्या किया था, और देखिए माइनस लगा के ये जो वी इनिशियल है इसको हम एज इट इज कॉपी कर लेंगे, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है वी इनिशियल इंटू में 100, ठीक। इसीलिए तो मैंने क्या किया था, वी फाइनल इन टर्म्स ऑफ वी इनिशियल मैंने निकाल लिया था, ठीक। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस क्लास में आपको कराए हैं, आप देखते हो कि ये आपका कॉमन लेने के बाद कैंसिल हो जाता है, ये देखिए भाई, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है ना, तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में से वी इनिशियल आप कॉमन ले लीजिए, तो वी इनिशियल हमने कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 216 अपॉन में 125 माइनस एज इट इज रहेगा, और ध्यान से सुनिए वी इनिशियल बाहर चला गया तो 1 ही तो बचेगा यहाँ, भाई यहाँ से वी इनिशियल बाहर चला गया, वी इनिशियल कोई क्वांटिटी वो बाहर चला गया तो 1 ही तो बचेगा, और डिवाइडेड बाय नीचे वी इनिशियल है ना। भाई आप वी इनिशियल को अभी नहीं काट सकते हो, आप पहले कॉमन लोगे न्यूमरेटर में से, पहले फर्स्ट और सेकंड टर्म में से कॉमन लोगे, कॉमन लेने के बाद अब आप इसको कट कर सकते हैं, ये देखिए वी इनिशियल से वी इनिशियल हमारा कैंसिल हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा परसेंटेज में आपका आ जाएगा। अगर परसेंटेज डिक्रीज का क्वेश्चन होता तो फॉर्मूला यही लगता, भाई मान लो उसने हमसे बोला होता कि रेडियस हमने क्या करा 20% डिक्रीज कर दिया है ना,
तो पहले रेडियस कितना होता, आर हो जाता, समझिए जरा कॉन्सेप्ट है ना, पहले रेडियस आर होता, अब कितना हो जाता, न्यू रेडियस आर माइनस 20% ऑफ आर, बस यहाँ माइनस लग जाता, ठीक है ना, ये चीज होती। तो न्यू रेडियस जो भी आता, फिर हम फॉर्मुला यही लगाते क्या, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन में वी इनिशियल इंटू 100, बस हमारा आंसर नेगेटिव आ जाता है यहाँ। अभी आंसर पॉजिटिव आएगा क्योंकि इंक्रीज का क्वेश्चन है, अगर डिक्रीज का होता तो फॉर्मुला यही लगता, बस आंसर नेगेटिव आता, नेगेटिव ये शो कर रहा होता कि वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, बस और कोई बात नहीं है। ओके, तो अभी के लिए तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा भाई। आइए ये देखिए 216 अपॉन में 125 माइनस 1 अपॉन में तो कुछ बचा ही नहीं है, और इनटू में 100। अब देखिए इसको आप लोग सॉल्व कर लेते हैं आराम से, कैसे भाई, 216 माइनस, अब जरा ध्यान दो, 125 इंटू 1 125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे 125, ठीक, और इनटू में आपके पास आ जाएगा कितना, 100। अब इसको सॉल्व करिए, 216 माइनस 125, 216 माइनस 125 अगर आप करेंगे, 6 माइनस 5 इज 1, 11 माइनस 2 इज 9, तो 91 हमारे पास आएगा, चेक कर लो भाई, है ना, 5 प्लस 1 6, 9 प्लस 2 11 1, ठीक है, ठीक, तो कितना आ रहा है ये माइनस करके 91 अपॉन में कितना है 125 और इनटू में 100। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 25 का टेबल, 25 5 जा 125, 25 4 जा, ठीक, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ, देखिए 91 इंटू 4 करेंगे आप तो 4 1 जा 4 और 4 9 जा 36 होता है, डिवाइडेड बाय 5, और जो भी आंसर आएगा परसेंटेज में आएगा, बिकॉज इनटू 100 हमने करा है, जो भी आंसर आएगा परसेंटेज में आएगा, ठीक। अब 364 डिवाइडेड बाय 5 कर लीजिए, 364 डिवाइडेड बाय 5 कर लीजिए, देखिए 364 डिवाइडेड बाय 5 करिए तो 5 7 जा कितना होता है 35, 6 माइनस 5 इज 1 और 4 5 2 जा 10, यहाँ आएगा 14 माइनस 10 इज 4, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे और 5 8 जा हमारे पास कितना हो जाएगा 40, बस खत्म। कितना आ गया 72.8%, है ना, कितना आ रहा है 72.8%. So the increment in the volume is, the percentage increment in the volume is 72.8%. मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और रही बात, बच्चे बोलेंगे रेडियस की जो वैल्यू थी 5 सेंटीमीटर है ना, उसका तो कोई यूज ही नहीं हुआ, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कितना भी रेडियस हो भाई, कोई भी स्फीयर हो, है ना, अगर उसका रेडियस आर है और अगर आपने उसको 20% इंक्रीज कर दिया तो उसके वॉल्यूम में हमेशा 20.8% का इंक्रीमेंट होगा। इसीलिए तो मैंने वी फाइनल को इन टर्म्स ऑफ वी इनिशियल निकाला, वी फाइनल को इन टर्म्स ऑफ वी इनिशियल निकाला, जो न्यू रेडियस है इन टर्म्स ऑफ हमने आर निकाला, जहां पे आर की वैल्यू 5 थी, है ना। जब हमने यहाँ फॉर्मुला लगाया परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज का जो भी है, वी फाइनल माइनस, हमेशा यही फॉर्मुला लगेगा, फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100, फिर ऊपर से ये जो फाइनल वाला होता है इन टर्म्स ऑफ इनिशियल में लाके दोनों में से इनिशियल वाला कॉमन लेके इससे कट जाता है, हमेशा ऐसा होता है ना, ठीक। आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो इंक्रीमेंट है और नेगेटिव में आ रहा है तो डिक्रीमेंट है, बस, है ना। तो बस हमारा आंसर पॉजिटिव में तो इंक्रीमेंट आ रहा है, बस ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पर आर से कोई मतलब नहीं, रेडियस से आपका कोई मतलब नहीं, दुनिया का कोई भी स्फीयर हो, रेडियस 5 सेंटीमीटर लीजिए, 10 सेंटीमीटर लीजिए, 20 लीजिए, कुछ भी लीजिए, अगर आप उसका रेडियस 20% इंक्रीज करेंगे तो उसके वॉल्यूम में 72.8% का इंक्रीमेंट होगा। तो विदाउट आर की वैल्यू लिए हुए इस क्वेश्चन को हम हैंडल कर सकते हैं। ओके।